आज हम बात करेंगे, अगर भगवान हैं तो कहाँ हैं और वो रोकते क्यों नहीं, वो बताते क्यों नहीं। चलिए जानते हैं इसके भीतर की बात क्या है। बेसिकली भगवान कहाँ हैं? वो हमारे भीतर ही हैं, हमारे भीतर ही आत्मा के स्वरूप में वो वास करते हैं। ओशो ने बताया है कि हमें प्यास की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। उन्होंने प्यास का एग्ज़ाम्पल दिया है, पानी का। वैसे ही परमात्मा है। अगर आपको परमात्मा को पाना है तो आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, उनके प्रति प्यास जागृत करनी पड़ेगी अपने भीतर, तभी आप परमात्मा को पा सकेंगे। तो जब परमात्मा की बात हो रही है, भगवान की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है, तो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे आसपास इस जीवन काल में जो भी बुरी घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें भगवान आते क्यों नहीं, बचाते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, पहले से बताते क्यों नहीं है, रोकते क्यों नहीं है, ये क्यों हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी की डेथ हो जाना, कई सारी बुरी चीज़ें जो घट जाती हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने बचाया क्यों नहीं, भगवान ने रोका क्यों नहीं, भगवान ने पहले से क्यों नहीं बताया हमें। तो चलिए ये जानते हैं कि भगवान ऐसा करते क्यों हैं। बेसिकली भगवान ऐसा कुछ नहीं करते जो हमारे लिए बुरा हो सकता है। वो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है। एग्ज़ाम्पल की तरह ले सकते हैं, भगवान ने इंसानों को बनाया एक न्यूट्रल वे में कि वो अच्छे काम करें या बुरे काम करें। उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था। ये इंसान के ऊपर है कि वो अच्छा काम करता है या बुरा। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम लेंगे, किसी चाकू बनाने वाले ने, नाइफ़ बनाने वाले व्यक्ति ने नाइफ़ बनाया, तो उसने क्या ये सोचा होगा कि इससे कोई किसी का मर्डर करेगा या किसी को दुख पहुंचाएगा, किसी को हानि करवाएगा। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। उसने यही सोचा होगा कि हम इससे क्या क्या अच्छे काम कर सकते हैं। सब्जियां काट सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों की अगर चाकू की ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो उसने तो हमारी अच्छाई के लिए उस चीज़ को बनाया ना, पर लोगों ने उसका गलत उपयोग किया। तो ये लोगों की गलती है, उस चाकू बनाने वाले की गलती नहीं है कि उसने चाकू क्यों बनाया। हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हम उस व्यक्ति को क्वेश्चन करें जिसने उसका गलत फ़ायदा उठाया। ऐसे ही भगवान हैं, वो किसी को कुछ बोलते नहीं हैं या फिर ऐसा कुछ करते नहीं हैं। उन्होंने पहले से कुछ फिट करके नहीं दिया है आपको। या आपके ऊपर है या आपके अंदर है कि आपको क्या करना है। सब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। कुछ लोग अच्छे काम करते हैं, कुछ लोग बुरे काम करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान को अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए आप ठहराइए। नहीं, भगवान ने आपको कुछ नहीं बोला है कि आप ये काम करो या फिर आप ये काम, या अच्छा करो या बुरा करो। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है आपको। ये आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और अगर बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान, अच्छा ठीक है सारी चीज़ें तो, पर भगवान रोकते क्यों नहीं हैं, बचाते क्यों नहीं हैं आके। ये तो कर सकते हैं ना, वो इतने पावरफुल हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं, पर अगर वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बीच में अगर कोई भी एरर आ जाता है, तो वो एरर को अगर सॉल्व करेंगे तो पूरी एल्गोरिथम ख़राब नहीं हो जाएगी उनकी। ये सोचिए आप। अगर वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बचाते हैं या फिर उसको कुछ किसी भी चीज़ को रोकते हैं, तो उनका पूरा यूनिवर्स में जो उनने पूरी टेक्निक अपनी सजाई हुई है उनकी है, तो उसमें वो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। इसलिए भगवान नहीं कुछ बोलते या रोकते या बचाते, क्योंकि अगर उन्होंने एक व्यक्ति को बचाया तो उनकी जो पूरी यूनिट उन्होंने डिसाइड करके रखी है, उनने पूरी जो उनका जो पूरा टेक्निक है वो ख़राब हो सकता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है किसी एक चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से आपको और भी शायद हानि प्राप्त हो। इसीलिए वो कभी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऐसे रोकते नहीं हैं, बचाते नहीं हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है ना। उन्होंने नहीं बोला आपको कुछ भी करने के लिए या फिर बताया नहीं आपको कुछ भी करने गलत। तो ये आपके ऊपर है, आप अच्छे काम करिए। आप क्यों करते हैं बुरे काम? तो यही आंसर है कि भगवान आते क्यों नहीं हैं जब भी कुछ बुरे काम होते हैं। तो यही है कि अगर वो आएंगे
तो उनकी जो एल्गोरिथम उनने पूरी सेट करके रखी है उसमें डिस्टर्बेंस होगा और उससे काफ़ी बुरा हो सकता है। इसीलिए भगवान नहीं उस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकते। धन्यवाद।